नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि 2023 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं सामग्री, करना न भूले ये काम। कलश स्थापना के समय ध्यान में रखे ये 3 बातें। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदुओं में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने से ही होती है। चैत्र माह की नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही शुभ योगों के साथ आ रहा है। इस शुभ योग में की गई माँ की उपासना शुभ और फलदायक होगी। आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और वासंती के नाम से भी जानी जाती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करके अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि 2023 में कब से शुरू है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री व आपको इन दिनों में क्या काम करने चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि तिथि व शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2023 में चैत्र नवरात्रि का यह पर्व 22 मार्च बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च गुरुवार के दिन तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 21 मार्च 2023 रात्रि 10:52 से, प्रतिपदा तिथि समाप्त 22 मार्च 2023 रात्रि 8:20 तक। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 22 मार्च 2023 सुबह 6:21 से सुबह 7:43 तक। अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 और नवमी तिथि 30 मार्च 2023 को होगी। चैत्र नवरात्रि 2023 कलश स्थापना सामग्री। कलश स्थापना के लिए आपको 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी का बर्तन, कलश, जौ, बोने के लिए साफ मिट्टी, आम व अशोक के पत्ते, गंगा जल, जटा वाला नारियल, अक्षत, फूल, सुपारी, चुनरी, चौकी, माँ दुर्गा के लिए श्रृंगार का सामान, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन में आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 दिनों की पूजा व व्रत रखने का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोले, उसमें जल से भरे कलश को रखें। कलश में सिक्का, दूबा, चावल और सुपारी डालकर रोली से उसमें स्वस्तिक का चिन्ह लगा लें। फिर आप कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध कर उसको भी मिट्टी के बर्तन के ऊपर रख दे और कलश के ऊपर आम व अशोक के पत्ते लगाएं। फिर आप एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटे और कलश के ऊपर रख दे। इस तरह कलश स्थापना के पूर्ण हो जाने पर सारे देवी देवताओं का आवाहन कर माँ शैलपुत्री की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि 2023 कलश स्थापना के समय ध्यान में रखें ये 3 बातें। पहला, कुछ लोग कलश के ऊपर रखे बर्तन में चावल भरकर उसमें शंख स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शंख दक्षिणावर्ती होना चाहिए, अर्थात शंख का मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए। कुछ लोग शंख के ऊपर रखे बर्तन में ही घी का दीपक जला लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। कलश की जगह उत्तर पूर्व कोने में होती है और दिए के लिए दक्षिण पूर्व कोना सही होता है, इसीलिए कलश के ऊपर दिए को नहीं जलाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि 2023 करना न भूलें ये काम। चैत्र नवरात्रि में बनने वाले शुभ योग के कारण ये नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने व अपने भाग्य को अधिक मजबूत करने के लिए बेहद ही शुभ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वो कौन से काम है जिन्हें नवरात्र में करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा को मखाने का हलवा या फिर खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करना बड़ा ही शुभ व उचित माना जाता है, क्योंकि ये दिशा देवी देवताओं की मानी जाती है, अर्थात इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। तीसरा, नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। चौथा, कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना गया है, इसीलिए नवरात्र के समय कन्या पूजन और भोग अवश्य लगाना चाहिए। भक्त के द्वारा की गई भक्ति का उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।